ये सिर्फ एक सोफा नहीं है। ये यादें हैं, है ना? वो पहली सैलरी वाली पार्टी, दोस्तों के साथ देर रात तक देखी गई फिल्में और वो दिवाली वाली फैमिली फोटो, सब कुछ इसी सोफे पर तो हुआ था। लेकिन एक ठंडी कड़वी हकीकत भी है, मार्केट को हमारी यादों से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ सोफा चाहिए, एक ऑब्जेक्ट बस। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई उस सोफे के लिए कम दाम लगाता है तो वो एक बेइज्जती जैसी लगती है? इन यादों की असली कीमत है क्या? तो असल में सच क्या है? मालिक की भावनाएं या फिर खरीदार की हकीकत? चलिए इस उलझन को जरा सुलझाते हैं। देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ है मालिक, जिनके लिए वो चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि यादों और भावनाओं का एक जीता जागता खजाना है, और दूसरी तरफ है खरीदार, जो बस एक चीज और उसकी बाजार की कीमत देख रहा है, बस। और ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। इसे साइकोलॉजी की दुनिया में कहते हैं एंडोमेंट इफेक्ट। मतलब ये हमारे दिमाग का वो झुकाव है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज की कीमत सिर्फ इसलिए ज्यादा आंकने लगते हैं क्योंकि वो हमारी है। अच्छा, चलिए इसे एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। कुछ लोगों को एक साधारण सा कॉफी मग दिया गया। जब उनसे कहा गया कि इसे बेचो तो उन्होंने इसकी औसत कीमत लगाई 500 रुपए। लेकिन जिन लोगों के पास वो मग नहीं था, जब उनसे खरीदने को कहा गया तो वो उसी मग के लिए सिर्फ 200 रुपए देने को तैयार थे। सोचिए, सिर्फ मालिक होने के एहसास ने दिमाग में उस मग की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा कर दी। ये तो खैर एक कॉफी मग की बात थी, लेकिन जरा सोचिए, जब यही लगाव हमारी कार, हमारे घर या हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़ जाता है, तब ये हमारी जेब पर कितना भारी पड़ सकता है। इसका सबसे आम और बढ़िया उदाहरण है अपनी पुरानी कार बेचने की कोशिश करना। सोच कर देखिए, जब कोई अपनी कार बेच रहा होता है तो उसके लिए वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, वो तो शोरूम कंडीशन में है, उसमें इतने महंगे सीट कवर लगे हैं, हर सर्विस टाइम पर हुई है और म्यूजिक सिस्टम भी तो अपग्रेड करवाया था। ये सारी चीजें मिलकर उसकी वैल्यू बढ़ाती हैं। कम से कम हमारे दिमाग में तो यही चलता है। लेकिन मार्केट को इन सब भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, डेप्रिसिएशन, यानी वक्त के साथ कीमत में आई गिरावट। जो हमारे लिए कीमती यादें और अपग्रेड्स हैं, वो बाजार के लिए बस एक पुरानी गाड़ी है जिसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। और शायद सबसे खतरनाक जगह जहां एंडाउमेंट इफेक्ट अपना खेल दिखाता है, वो है स्टॉक मार्केट। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर अच्छे निवेशक भी फंस जाते हैं। यहाँ लॉजिक और इमोशंस की एक सीधी टक्कर होती है। लॉजिक साफ साफ कहता है कि अगर किसी स्टॉक का भविष्य कमजोर दिख रहा है तो उसे बेचकर निकल जाओ। लेकिन इमोशन क्या कहता है? अरे, ये मेरा स्टॉक है, ये जरूर रिकवर करेगा, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी चीज को बेचना या उसे जाने देना इतना दर्दनाक होता क्यों है? इसके पीछे हमारे दिमाग का विज्ञान क्या है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है लॉस अवर्शन। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि कुछ खोने का दर्द उतना ही कुछ पाने की खुशी से लगभग दुगना ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए जब हम कोई अपनी चीज बेचते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक फायदे के सौदे की तरह नहीं बल्कि एक नुकसान की तरह देखता है। और दूसरा बड़ा कारण है हमारी पहचान का जुड़ जाना। कभी कभी हमारी चीजें सिर्फ चीजें नहीं रहती, वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। ये मेरी पहली कार है, ये मेरा पहला घर है। इन्हें बेचना सिर्फ एक सौदा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे अपनी पहचान का एक टुकड़ा खो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अपने ही दिमाग के इस जाल में फंसे रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपने दिमाग को ही हैक करने और समझदारी भरे फैसले लेने के 5 तरीकों की। ये 5 बहुत काम के तरीके हैं। पहला, स्ट्रेंजर टेस्ट। खुद से पूछना, अगर ये चीज मेरे पास नहीं होती तो क्या मैं आज इसे इसी कीमत पर खरीदता? दूसरा, मार्केट रियलिटी चेक। भावनाओं को साइड में रखकर सिर्फ डेटा देखना। तीसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचना कि इसे पकड़े रहने की वजह से कौन सा मौका हाथ से जा रहा है। चौथा, तीसरे इंसान की सलाह। किसी ऐसे दोस्त से पूछना जो इमोशनली अटैच्ड न हो। और पांचवा, डीक्लटर स्ट्रैटेजी। जो चीज जरूरी नहीं उसे जाने देने की आदत डालना। इनमें से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात है ना, उसे समझना सबसे जरूरी है। ये मत सोचिए कि नुकसान वाले स्टॉक को पकड़कर क्या बच रहा है।
बल्कि ये सोचिए कि वही पैसा अगर किसी बेहतर जगह लगा होता तो कितना कमा सकता था, जो अब नहीं कमा पा रहा। तो अगली बार जब भी किसी चीज को बेचने या रखने का फैसला लेना हो तो बस एक पल रुकना है और खुद से ये एक सवाल पूछना है, क्या मैं इसकी असली वैल्यू देख रहा हूँ या सिर्फ अपनी यादें? यादें वाकई अनमोल होती हैं, उन्हें हमेशा संजो कर रखना चाहिए। लेकिन एक गलत एसेट को नहीं, यादों और निवेश को अलग अलग रखना ही असली समझदारी है। क्योंकि मार्केट इमोशनल नहीं होता,